तो हेलो मित्रांनो, जय महाराष्ट्र। वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम लोग वापस से फिर से आ चुके हैं साइंस का टॉपिक लेके, साइंस का लेक्चर लेके, जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 सीख रहे हैं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टॉपिक नंबर 4। और यहाँ पे हम लोग वेरियस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे जहां से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। जो हमारे फूड होते हैं उसमें से किस तरीके से और कौन कौन से एनर्जी हम लोगों को मिलता है, कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोगों को इस सेशन को लास्ट तक देखना है, सब लोगों को रेडी हो जाना है, सब लोगों को एक्टिव हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, डेडिकेशन के साथ बैठ जाना है बुक लेके। और हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। तो हम लोग जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड हम लोग खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, राइट। तो हम लोग ने कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, राइट। और हम लोग इससे कैसे एनर्जी डिराइव करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोगों को इसके अंदर से एनर्जी मिलता है, कौन सी एनर्जी मिलता है, ये चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जब हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं, जब हम लोग फूड को खाते हैं, तो वो फूड से जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जहां से हमें एनर्जी मिलने वाला है, वो तीन होते हैं। कौन कौन से तीन होते हैं वो? तो आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि लिपिड्स होता है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं प्रोटीन। बट ये तीनों में ये न्यूट्रिएंट्स है, ये कहां से मिलते हैं? ये हमें फूड कंपोनेंट से मिलते हैं। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो फूड से हम लोगों को ये तीन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये तीन न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही सारे के सारे एनर्जी छुपे हुए हैं। आए बात समझ में? तो ये जो तीन न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड से और प्रोटीन से। फिर से कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन। अब सबसे पहले हम लोग एक एक करके तीनों को डिस्क्राइब तो कर लेंगे, ठीक है। बट हम लोगों को यह बात समझना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स हैं, ये कहां से मिलते हैं। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर भी हम डिस्कस कर लेते। तो जब हमें कार्बोहाइड्रेट की बात करनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सीरियल से मिलते हैं। सीरियल मतलब कैसा हो गया? राइस हो गया, व्हीट हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया। ये जो सारे फूड कंपोनेंट्स है, इससे हम लोगों को, जब हम इसे खाते हैं तो इनके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हमें मिलती है, वो क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये लिपिड्स और जो प्रोटीन है, ये बैकअप हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। ये लोग मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होते। हमारे बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना पड़ेगा। कहां से मिलता है? राइस हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, चपाती हो गया, ये सारे चीज हम लोगों को क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं लिपिड्स की बात करता हूं तो लिपिड्स बेसिकली जो फैटी मटेरियल होता है, जैसे आप देख सकते हैं मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, कोकोनट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये सारे चीज से हम लोगों को क्या मिलते हैं? लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स से भी हम लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद हो गया प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है बेसिकली, ये बेसिकली एनर्जी से ज्यादा काम किस लिए करता है? ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए करता है, हमारे बॉडी के रिप्लेसमेंट के लिए करता है, हमारे बॉडी के वियर एंड टीयर के लिए, रिपेयर के लिए करता है, ठीक है। लेकिन इससे भी एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा? कौन से फूड कंपोनेंट हम कंज्यूम करेंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा? तो मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, राइट, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए। ये जो सारे चीजें हैं फूड कंपोनेंट से, अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आप लोगों को क्या मिल जाता है? प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को भाई समझ में आ गया कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कौन कौन सा है। तीन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणजे एक कार्बोहाइड्रेट आहे, एक लिपिड्स आहे आणि एक प्रोटीन्स आहे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ये तीनों को स्टडी करने की कोशिश करते। तो हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें पता चल गया कहां से मिलता है। अब हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट को वापस से दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें? दो पार्ट में, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर से, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद लिपिड्स और प्रोटीन्स आते हैं, उसके बाद कुछ फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं तो कार्बोहाइड्रेट मध्ये दोन क्लासिफिकेशन आहेत। कोणकोणता क्लासिफिकेशन आहे? एक आहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आणि दुसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
तो फिर से ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसकी वापस से हमने क्लासिफिकेशन की है। तो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जब मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो इसमें दो चीज आते हैं, एक आ जाता है मोनोसेकेराइड, एक आ जाता है डाइसेकेराइड। अब देख सकते हैं मोनो का मतलब होता है सिंगल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइसेकेराइड, डाई का मतलब टू होता है, और यहाँ पे एक चीज है पॉली, बट ये सिंपल का टाइप नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स का टाइप है। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो है भाई उसके दो क्या है क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है डाइसेकेराइड्स। अब ये जो मोनोसेकेराइड्स है इसके वापस से तीन क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखने मिलता है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा जो है वो क्या है फ्रुक्टोस है, और तीसरा जो है वो गैलेक्टोस है। आप देख सकते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोस और गैलेक्टोस, ग्लूकोज फ्रुक्टोस और गैलेक्टोस ये मोनोसेकेराइड्स है, यानी कि इसके अंदर सिंगल शुगर्स होते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं मोनोसेकेराइड्स के कैटेगरी में, मोनोसेकेराइड किसकी कैटेगरी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी है। तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वापस से ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक मोनोसेकेराइड्स है, एक पॉलीसेकेराइड्स। ये जो मोनोसेकेराइड्स है वापस इसके तीन क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से जरा समझ लेते हैं। एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज, एक है गैलेक्टोज, राइट, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं, जब मैं पॉलीसेकेराइड्स सॉरी नॉट पॉलीसेकेराइड बट डाइसेकेराइड्स की बात करूंगा, तो डाइसेकेराइड्स के वापस से और भी आप लोगों को टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं माल्टोस की बात कर लो, लैक्टोस की बात कर लो, सुक्रोज की बात कर लो, ये सारे जो हैं ये आपने नाम कभी सुना भी होगा, ये सारे चीज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, केमिकल से, सारे चीज केमिकल है। हमारा बॉडी एनर्जी केमिकल के फॉर्म में ही बनाता है, यूज करता है, ठीक है। सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो डाइसेकेराइड्स वापस से तीन टाइप के हैं, माल्टोस है, ठीक है, लैक्टोस है और सुक्रोस है। वहीं पे जब मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा तो इसका जो क्लासिफिकेशन है आप बोल सकते हैं इसको हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के सेक्शन में बांट देते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स में वापस से तीन चीजें आ जाती है, आप देख सकते हैं, एक होता है स्टार्च, एक होता है फाइबर, एक होता है ग्लाइकोजन, राइट, ग्लाइकोजन। तो इस तरीके से हम लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट है ये अलग अलग टाइप का रहता है, और सारे कार्बोहाइड्रेट जो आपने देखे इनका कुछ अलग अलग फंक्शन होता है, बट ये सारे लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया, चलो वापस से एक बार क्लासिफाई कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई करूंगा, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। वापस से सिंपल कार्बोहाइड्रेट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक हो जाएगा मोनोसेकेराइड्स, एक हो जाएगा पॉलीसेकेराइड्स, राइट, सॉरी डाइसेकेराइड्स नॉट पॉली, ठीक है। और जो अब मोनोसेकेराइड्स है उसके वापस से तीन टाइप्स हो जाएंगे, उसके अंदर तीन टाइप्स के क्या आ जाते हैं, शुगर आ जाते हैं। पहला क्या है, ग्लूकोस है, फ्रुक्टोस है और गैलेक्टोस है। फिर अगर मैं डाइसेकेराइड्स की बात करूं, माल्टोस है, लैक्टोस है और सुक्रोस है। वहीं पे हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके अंदर एक कैटेगरी जो सब कैटेगरी बनाई गई है वो है पॉलीसेकेराइड्स। क्या है, पॉलीसेकेराइड। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, फाइबर सॉरी स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन। तो इतने चीज जो आपने देखा, स्टडी किया, क्लासिफाई किया और समझ लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, यही होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है, और फिर हम लोगों को ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, कार्बोहाइड्रेट आर अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिपिड्स और प्रोटीन के मुकाबले बहुत ज्यादा एनर्जी इसी से हम लोगों को मिलती है फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ सिंपलर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जैसे हमने देखा सिंपल शुगर है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ग्लाइकोजन। अगर आपके बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट मतलब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी के वो तो यूज हो गए, अगर एक्सेस बच गया तो फिर आपका बॉडी उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्रोसेस देखो, आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, राइट। अगर ऑक्सीजन के साथ आप मिलाओगे इसको तो ग्लाइकोलिसिस होगा, आपको एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलेगा, वाटर मिलेगा, CO2, जो CO2 हम क्या करते हैं, हर एक सेकंड में एक्सेल करते रहते हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर,
किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? यस, एनर्जी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होता है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रोटीन होता है ये भी एक न्यूट्रिएंट है जो हम लोगों को फूड कंज्यूम करने से ही मिलता है। कौन से फूड? लाइक मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गया, एग हो गया। तो इस तरीके से ये चीजों से प्रोटीन मिलता है। अब ये जो प्रोटीन होता है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। इसका मेन काम होता है बॉडी का ग्रोथ करना, बॉडी का रिपेयर करना। जैसे आपको चोट लग गया तो वो ठीक हो जाता है अपने आप थोड़े दिन में। ये प्रोसेस होता है प्रोटीन की मदद से। तो प्रोटीन का काम बेसिकली जो है वो ग्रोथ है। प्रोटीन का काम वियर एंड टियर है। वियर एंड टियर जो हुआ है उसको रिपेयर करने का काम होता है ये प्रोटीन। लेकिन इसके अलावा एनर्जी का प्रोडक्शन भी करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये बैकअप आप मान सकते हो। क्या मान सकते हो? बैकअप मान सकते हो। तो देखो ये किस तरीके से होता है। यहां पे आप देखोगे ये जो आप लोगों को दिख रहा है, प्रोटीन बेसिकली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड। यहाँ पे आपने ऑलरेडी कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। देखो ये कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप देखोगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा? देखो COOH। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि ये एसिड है। तो प्रोटीन बेसिकली एसिड के फॉर्म में आपको मिलेगा। कौन से एसिड के फॉर्म में मिलेगा वो भी हम लोग अभी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है? अमीनो एसिड। तो एसिड के फॉर्म में ये अमीनो एसिड जो आप लोगों को दिख रहा है क्या है? ये देखो अमीनो एसिड है। क्या है ये? अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड बहुत सारे, ये दूसरा अमीनो एसिड ले लिया, फिर मैंने तीसरा अमीनो एसिड लिया, चौथा, पांचवा अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। आप देख सकते हैं कंबाइन हो रहे हैं। ये क्या हो गए? कंबाइन हो गए। जब बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो ये जो हम लोगों को मिलता है यही मिलता है हम लोगों को प्रोटीन। ये आप लोगों को जो मिल गया इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को प्रोटीन। सो जब बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो जो नया स्ट्रक्चर मिलता है आपको, इसी को क्या बोलते हैं? हम प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब मिलाना। क्या? मेनी अमीनो एसिड्स को मिला के बनाया जाता है। हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाता है 1 ग्राम प्रोटीन से। आप देख सकते हैं वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब हम कुछ कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है, जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? अमीनो एसिड। और हम लोगों को एनर्जी मिलता है। दोस अमीनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल। ये अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू पूरे ऑर्गन और सेल तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन। अलग अलग वापस से प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, नेसेसरी फॉर देमसेल्फ एंड दी होल बॉडी। जो जो रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी का उस हिसाब से प्रोटीन बनता है। तो एक एक करके मैं बहुत सारे प्रोटीन जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको बताऊंगा। देखो अमीनो एसिड ये अलग अलग जगह जाता है और वहां पे नए नए प्रोटीन बना के बॉडी का ग्रोथ करवाता है। तो देखो अगर अमीनो एसिड मेलानिन और कैराटिन में कन्वर्ट होता है तो ये जो है ये स्किन के लिए प्रोटीन है। स्किन के कलर डिसाइड करेंगे, स्किन का वियर एंड टियर अगर हुआ है तो उसका रिपेयरिंग करेंगे। केराटिन बेसिकली हेयर, हेयर भी एक प्रोटीन होता है तो हेयर का ग्रोथ होता है, हेयर की कलर होती है, हेयर की स्ट्रेंथ, ये सब केराटिन क्या करता है? मैनेज करता है। वहीं पे अगर अमीनो एसिड ऊसिन में कन्वर्ट होता है तो ये जो है आप लोगों का बोन्स का रिपेयरिंग करता है, बोन्स का ग्रोथ करता है। वहीं पे अमीनो एसिड अगर एंजाइम में कन्वर्ट हो गया तो ये सेल्स का ग्रोथ करता है, सेल्स का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अमीनो एसिड अगर पेनक्रियास में जाता है तो वहां पे इंसुलिन और ट्रिप्सिन जो कि हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए काम में आता है, राइट। वहीं पे अमीनो एसिड पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाता है तो अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है जो हमारे बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर मसल में जाता है तो एक्टिन और मायोसिन जिससे मसल का ग्रोथ होता है, ठीक है। ब्लड में जाता है हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज बनाता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और अदर फैक्टर जो है उसको कंट्रोल मैनेज करने में काम आता है। तो इस तरीके से अमीनो एसिड भी हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लिपिड्स। अब ये लिपिड्स क्या होता है? बेसिकली लिपिड्स फैटी एसिड से बनता है। किससे बनता है? फैटी एसिड। तो देखो आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या है? ये फैटी एसिड है। क्या है? फैटी एसिड। जब फैटी एसिड आप लोगों का ये अल्कोहल के साथ मिलता है, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। आप देख सकते हैं दिस इज अ फैटी एसिड। व्हेन फैटी एसिड मिक्स विद अल्कोहल तो हम लोग को जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। ये लिपिड, ये सारे केमिकल्स है।
सारे केमिकल से याद रखना, जब भी फैटी एसिड अल्कोहल के साथ मिलता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, लिपिड्स मिलता है। क्या मिलता है, लिपिड्स मिलता है। अब लिपिड्स के बारे में भी समझ लेते हैं, ये तो सीख लिए, जब भी फैटी एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन होगा वी गेट लिपिड्स, ये भी एक एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है। तो लिपिड्स आर फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड बिटवीन, किस किस के बीच में बॉन्ड बनेगा, फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बनेगा। व्हेन लिपिड्स आर डाइजेस्टेड, जब लिपिड्स डाइजेस्ट हो जाता है हमारे स्टमक में, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैटी एसिड आर एब्सॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी, जब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये फैटी एसिड हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब और जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं उसको एंट्री नहीं देता, ऐसे जो मेम्ब्रेन होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, फैटी एसिड से बनाए जाते हैं। हमें 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलता है पर ग्राम ऑफ लिपिड्स, अगर 1 ग्राम लिपिड्स कंज्यूम करेंगे तो हमें 9 किलो कैलोरी क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एक्सेस लिपिड्स आर स्टोर्ड इन दी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन दी बॉडी, जो एक्सेस लिपिड्स बच जाते सारे काम होने के बाद वो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या हो जाते, बैकअप के लिए स्टोर हो जाते। तो इस तरीके से ये जो लिपिड्स है ये भी एसेंशियल एनर्जी कंपोनेंट है। अब आगे आ जाता है, इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा कुछ और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है विटामिन, तो सब लोग ने विटामिन का नाम तो सुना ही है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी डी, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं, ये भी एसेंशियल होते हैं। देखो विटामिन आर ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस कंपाउंड ऑफ विच ईच इज एसेंशियल, हर एक विटामिन एसेंशियल होता है, जरूरी होता है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। मतलब कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स कंज्यूम करने से आपका काम नहीं बनेगा, एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जो हमारे बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पे क्या विटामिन आ जाता है। देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ विटामिन, ए बी सी डी ई एंड के, 6 टाइप के विटामिन होते, ए से लेके ई तक है और दूसरा के, ठीक है। आउट ऑफ दिस, जिसमें से ए डी एंड ई एंड के आर फैट सोल्यूबल वेरेस बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। ये जो आप लोग ए डी ई एंड के आर देख रहे हैं ये फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। फैट मतलब जैसे जो घी हो जाता है, ऑयल हो जाता है, ये सब फैट्स होते हैं, राइट, इसके अंदर सोल्यूबल होता है। वहीं पे बी और सी जो होता है वाटर सोल्यूबल, पानी में भी डिसॉल्व हो जाता है। विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 है एंड निकोटिनामाइड विटामिन B3 है रेस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ NADH2 एंड FADH2, जो हम लोग का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में होता है, इनका प्रोडक्शन के लिए विटामिन B2 की जरूरत होती है। तो अगर ये प्रोडक्शन नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। तो देखो ये लोग कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते। उसके बाद आ जाता है और भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायर होते हैं, वो बेसिकली मेजर जो होता है वो वाटर होता है। डिस्कस करेंगे। पहला क्या, वाटर। तो आपको पता है देयर इज अबाउट 60 to 70% वाटर इन आवर बॉडी, हमारा बॉडी मैक्सिमम पानी से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर मेंशन है 65 से लेके 70% हमारे बॉडी में क्या होता है, पानी होता है। ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय वेट, अभी हर एक सेल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पानी ही होता है। ब्लड प्लाज्मा आल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। देखो पूरा बॉडी पानी से बना है, तो आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगेगा। द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयरबाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हेंस वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी भी टाइम पे कहीं पे भी पानी की कमी होती है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है पूरा साइकिल, इसलिए थोड़ा भी लॉस होगा वाटर का तो आप लोगों का कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पानी का लॉस नहीं होने देना। यू हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। फाइबर्स, इसके अलावा फाइबर्स होता है अलोंग विथ ऑल द अबव मेंशन न्यूट्रिएंट जो भी हमने देखा, फाइबर आर आल्सो एसेंशियल, बहुत जरूरी है, ये डिसीज से फाइट करने के काम में आता है। इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, हम फाइबर को डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, बट however they help in digestion of other substance and digestion of undigested substance, we obtain the fiber from leafy vegetable, fruit, cereals etc। तो ये तो डाइजेस्ट नहीं होता बट ये दूसरे मटेरियल को डाइजेस्ट करने में काम आता है और ये एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते उसको क्या एक्सक्रीट करने में ये हमारी बहुत मदद करता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट
क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स एक्सेट्रा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आप लोगों को मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जो हम लोग ने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देखा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, उसके बाद हम लोग ने देखा वाटर देखा, उसके बाद हम लोग ने देखा फाइबर्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। तो आज का जो लेक्चर था उसमें यही डिस्कस करना था हमें अबाउट डिफरेंट एनर्जी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, कौन कौन से फूड कंपोनेंट से मिलता है, और वो फूड कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों को समझना था। तो ये हम लोग ने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया। तो आई होप सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से नोट्स भी आप लोग ने बना लिया, बनाते भी रहना है, सीखते भी रहना है हमारे साथ। और अगर चैनल पे आप नए हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब दे देना है, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल अर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।